ओशो कहते हैं कि मनुष्य दुविधा में है, जैसे कि अंधकार और प्रकाश दोनों का समावेश समान रूप से हो उसमें, और जैसा कि प्रकृति का स्वभाव है। अंधकार स्वतः है, अर्थात जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ कुछ तो होना ही है, और जो है वह अंधकार है। मनुष्य द्वैत है, पशु और परमात्मा दोनों उसमें उपस्थित है। जैसे स्वर्ग का द्वार भी वही हो और नर्क का द्वार भी वही है। जैसे जितना आसान अथवा कठिन उसके लिए पशु होना है, उतना ही आसान या कठिन परमात्मा होना। निर्भय इस बात पर है कि ऊर्जा उसकी लगती किधर है, क्योंकि उसी ऊर्जा से नीचे जाना भी संभव है और उसी ऊर्जा से ऊपर उठना भी। जैसे किसी इमारत के सीढ़ी पर चढ़ना हो या उतरना हो, ऊर्जा तो लगती है। हाँ, चढ़ते समय अगर हम बार बार अपनी ऊंचाइयों का आकलन करें तो थकान स्वाभाविक है। नीचे उतरते वक्त हमें लगता है कि हम तो उतर ही रहे हैं, अब चढ़ना तो है नहीं। तो यह जो अनुभूति है, अब और ऊर्जा लगने का कोई कारण नहीं दिखता है, क्योंकि हमें अब और चढ़ना नहीं है, ऊपर बढ़ना नहीं है। इसीलिए स्वाभाविक है कि उतरते वक्त लगता है कि ऊर्जा कम लग रही है, लेकिन थकते तो फिर भी हो। मतलब अच्छे कार्यों में लगे या बुरे कार्यों में ऊर्जा तो लगती है। एक सज्जन व्यक्ति बनने में जितनी ऊर्जा लगती है उससे कम ऊर्जा नहीं लगती है दुर्जन बनने में। सज्जन बनने के मार्गों में जितनी कठिनाइयां और रुकावटें हैं, शायद उससे ज्यादा दुर्जन बनने में है, क्योंकि आपकी जो नियमित अंतरात्मा है, जो निर्मित अंतरात्मा है आपकी, वह बार बार रोकती भी तो है। उसमें भी तो ऊर्जा लगता है, तो वहां भी तो ऊर्जा का क्षय होता है। सामान्य स्वभाव नहीं है चोरी करना, लेकिन जब आप चोरी कर रहे होते हो तो मानसिक एवं शारीरिक प्रयास में जो ऊर्जा लगती है चोरी करने में, उससे कम ऊर्जा नहीं लगती अपने अंदर उठ रही ग्लानि भाव के दमन में। अक्सर जो आपके अंदर एक भाव उत्पन्न होता है ग्लानि का कि नहीं चोरी गलत है, उसमें भी तो ऊर्जा का क्षय हो रहा है। एक तरफ चोरी करने में भी ऊर्जा लग रही है, और अपने अंदर अपने अंतर मन में उठ रही ग्लानि भाव को दमन करने में भी ऊर्जा लग रही है। तो ऐसे में दुर्जन बनने में तो ज्यादा ऊर्जा लगती है, बल्कि सज्जन बनने में कम लगने से काम चल सकता था। ठीक उसी समय जब किसी मजबूर की मदद कर रहे होते हैं या कोई भी अच्छा कार्य कर रहे होते हैं, तो उसे करने में जो ऊर्जा लगती है उस ऊर्जा में आपके अंदर का आनंद और हर्ष शामिल हो जाता है, और यहाँ ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। तो ऐसे कार्यों में संतुष्टि भाव भी अंदर की ऊर्जा को संरक्षित करती है। इसीलिए ओशो ने कहा है कि सज्जन बनने में जितनी कठिनाइयां हैं, उससे ज्यादा कठिनाइयां दुर्जन बनने में हैं। लेकिन हमारा चूंकि स्वभाव है नीचे की तरफ जाना, स्वतः कुछ नहीं, जब आप आगे नहीं बढ़ते हैं तो पीछे जाते हैं। तो जब हम सज्जन बनने का प्रयास नहीं करते तो निश्चित रूप से हम दुर्जन के रूप में निर्मित होते हैं। अतः जितना मुश्किल अथवा आसान है आस्तिक होना, उससे कम कठिन नहीं है नास्तिक होना। नास्तिक होने का अभिप्राय ही यही है कि जो शक्ति है जिसे परमात्मा या ईश्वर कहते हैं, जिसे परमात्मा या ईश्वर कहा जाता है, आप उसे इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि आप उसे अपनी कठौती पर तौलने का प्रयास करते हैं और ऐसा हो नहीं पा रहा। जो आस्तिक है वास्तव में वह झूठा आस्तिक है। आजकल जो आस्तिक दिखते हैं वो एक भीड़ है, एक दूसरे को देखकर आस्तिक है। क्षमता नहीं रहती नास्तिक होने की, कटाक्ष सहने की, तो वो आस्तिक हो जाते हैं। जो आस्तिक है वास्तव में वह झूठा आस्तिक है। वह आज भी मानता है कि परमात्मा व्यक्ति स्वरूप है और आस्था के लिए भटक रहा है उस स्वरूप की तलाश में। आस्तिक आज भी मानता है कि परमात्मा व्यक्ति स्वरूप है, कोई व्यक्ति है, कोई महामानव है, कोई देवता है, और उसकी तलाश में भटक रहा है।
नास्तिक के नास्तिकता कम से कम यह तो स्पष्ट करता है कि परमात्मा व्यक्ति स्वरूप नहीं है। परमात्मा का स्वरूप किसी मानव की तरह नहीं है, किसी इंसान की तरह नहीं है। नास्तिक के नास्तिकता कम से कम यह तो स्पष्ट करता है कि परमात्मा व्यक्ति स्वरूप नहीं है। सच्चा आस्तिक कभी भी बिना नास्तिक हुए हो ही नहीं सकता। आज जो आस्तिकता दिखती है, ऐसे लगता है जैसे सहज भाव से हमने मान लिया है, हम चल पड़े हैं उस भीड़ का हिस्सा बनकर जिस तरफ हमें मौलवी पुजारी पंडा भेजते जा रहे हैं। हम बाहर जगत में उसकी तलाश में भटक रहे हैं जिसके स्वरूप का वास्तविक ज्ञान तक नहीं है हमें। फिर सवाल तो उठेगा ना कि अगर परमात्मा मिल भी गए तो उन्हें पहचानोगे कैसे, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो स्वरूप बना है वास्तविकता में वह स्वरूप तो है नहीं। दूसरी तरफ जो सच्चे नास्तिक हैं उनका भी अपना तर्क सही है, परमात्मा है तो दिखते क्यों नहीं। जो नास्तिक हैं उनका भी तर्क सही है कि परमात्मा है तो दिखते क्यों नहीं। सूरज निकलता है तो दिखता है, हवाएं चलती हैं तो महसूस होता है, ठंड लगने से पता लगता है कि ठंड का मौसम आया और गर्मी लगने से पता लगता है कि गर्म का मौसम आ गया है। लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं होता कि यहाँ परमात्मा है और यहाँ परमात्मा नहीं है। और अगर कण कण में परमात्मा है तो फिर उनकी तलाश क्यों है। जब है ही तो फिर तलाश क्यों है। ये नास्तिक होने का प्रथम प्रश्न है। जो नास्तिक है वह यह भी सोचता है और जो ऐसा सोचता है वही नास्तिक भी हो सकता है। नास्तिक होना ही खुद में यह प्रमाण है कि परमात्मा का आकलन वह करता है। ठीक है, परमात्मा उसे दिखते नहीं, महसूस नहीं होते, इसलिए वो नास्तिक है, लेकिन वो आकलन तो करता है। वह परमात्मा का चिंतन तो करता है, लेकिन परमात्मा के होने का कोई ठोस प्रमाण न होने के कारण वह नास्तिक है। और जिस दिन परमात्मा के होने का कोई ठोस कारण, कोई ठोस प्रमाण उसके पास मौजूद होगा, वो सबसे बड़ा और वास्तविक आस्तिक होगा, जो आज नास्तिक है। नास्तिक होना आस्तिक होने के, वास्तविक आस्तिक होने की प्रक्रिया का प्रथम पड़ाव भी कहा जा सकता है। हाँ, कुछ लोग पूरे जीवन नास्तिक ही रह जाते हैं क्योंकि वो अपने अंदर प्रवेश करने का प्रयास ही नहीं करते। और जिस दिन ऐसा प्रयास कोई करता है, सच्चा आस्तिक के रूप में उसका उदय होता है। लेकिन जो आज के आस्तिक हैं, आस्तिक है मतलब जो आस्तिक दिखते हैं, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो झूठे आस्तिक हैं। धार्मिक ग्रंथों को बार बार पढ़कर, मंदिर मस्जिदों के पुजारियों की कथाएं सुन, जीवन के उस पड़ाव में आकर जब लगता है कि अब कुछ नहीं किया तो कुछ न कुछ कर लिया जाए और परमात्मा को ही याद कर लिया जाए, शायद कुछ भला हो जाए, ऐसी स्थिति में जो लोग आस्था लिए तीर्थ से तीर्थ तक का सफर प्रारंभ कर चुके हैं, वास्तव में यह प्रमाण है कि उनकी आस्तिकता अभी मजबूती प्राप्त नहीं की है। उसको कहते हैं परमात्मा व्यक्ति स्वरूप नहीं, शक्ति स्वरूप है, एक ऊर्जा है। और ऊर्जा का भी एक अद्भुत स्वरूप है परमात्मा। वह स्वरूप ऊर्जा का जो दिखता नहीं है। ऊर्जा के कई प्रकार हैं, जैसे बिजली भी तो ऊर्जा ही है, तुम हाथ लगाओ तुम्हें बता देगा कि वो कौन है, कितनी ऊर्जा है उसमें। परमात्मा जिस प्रकार की शक्ति है वह एक ऐसी शक्ति है जो तुम ही में समाहित है और तुम उसी शक्ति से उसी शक्ति का अनुभव करने निकले हो। तुम जो ये जानने का प्रयास भी कर रहे हो, इसके पीछे भी जो ऊर्जा लग रहा है वो ऊर्जा भी परमात्मा ही है। यह जो तुम परमात्मा को बाहर तलाश रहे हो उसके पीछे भी वही ऊर्जा है और ऊर्जा तो ऊर्जा है। उसे तुम जिस दिशा में लगाओगे परिणाम तो आना ही है, तय है, परिणाम आना है। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हें दुर्जन बनने में लगाओ या संत बनने में, ऊर्जा तो वही है। जितनी ऊर्जा तुम दुर्जन बनने में लगाओगे दुर्जन बन जाओगे, तुम उसी ऊर्जा को संत बनने में लगाओगे तो संत बन जाओगे। उसको कहते हैं कि वह ऊर्जा तुम बाहर परमात्मा के तलाश में लगाओ तो पूरे जीवन भटकते रह जाना है। वही ऊर्जा तुम अपने अंदर परमात्मा की खोज में लगाओ तो एक दिन साक्षात्कार तो हो ही जाना है। तुम्हारी आत्मा और परमात्मा के बीच दूरी नहीं है, बस एक पर्दा है जो तुमने कभी उठाने की कोशिश ही नहीं की। तुम्हारी कोशिश ही नहीं हुई कि इस पर्दे के पीछे झांक कर देखा जाए। तुम जितनी उत्सुकता से परमात्मा की खोज में नहीं हो, तुम्हें
पता है, परमात्मा को भी तुम्हारी तलाश होती है, परमात्मा भी उतनी ही उत्सुकता से तुम्हारी तलाश में है। अगर ऐसा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं कि परमात्मा को तो तुमको तलाश कर रहा है, तुम ही बाहर भटक रहे हो, क्योंकि परमात्मा तो अंदर है और तुम अंदर के सफर पे हो नहीं, तुम्हारा बाह्य जगत में भटकना है। तो आखिर संभव कैसे हो ये मुलाकात? तुम्हारी आखिर, तुम्हारा काम, लगभग तमाम इंद्रियां तुम्हें बाहर की तरफ लेकर जाती हैं। संसारिक और सन्यासी होने में कोई खास भेद नहीं है, बस इतना ही है कि तुम अपनी इंद्रियों के साथ बाहर चल देते हो तो संसारिक हो। कान से कुछ खुल सुन लिया, उधर ध्यान चला गया, नाक में कुछ सुगंध आए और हम उधर की तरफ चल दिए, आंखों ने कुछ देखा और हम उधर चल दिए। बस इतना ही है कि तुम अपनी इंद्रियों के साथ बाहर चल देते हो तो संसारिक हो, और उन्हीं इंद्रियों के द्वार बंद कर तुम अंदर की तरफ बढ़ते हो तो सन्यासी हो। ओशो कहते हैं कि जैसा कि मनुष्य द्वैत है, दोनों का समागम है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे जीवन समागम हो, संसारी होने का और सन्यासी होने का। जब तुम बाहर देखो तो तुम संसारी हो, जब तुम अंदर देखो तो तुम सन्यासी हो तो तुम ही। और जब तुम दोनों हो फिर हमारा भाव साक्षी हो जाता है। जिसके बाहर संसारी और अंदर सन्यासी है वो निश्चित रूप से साक्षी भाव को प्राप्त हो गया है, और साक्षी भाव चरम स्थिति है सन्यासी होने का। जिसका जीवन साक्षी भाव हुआ उसे अब क्या, वह सन्यासी है तब भी, वह संसारी है तब भी, वह परम आनंद में है। उसने वह प्राप्त कर लिया है जो उसे यह बतला देने, समझा देने को काफी है कि तुम केवल कर्ता नहीं हो, तुम कर्ता हो ही नहीं, तुम करने वाले हो ही नहीं, तुम कर्ता हो ही नहीं। जो कर रहा है वह शक्ति परमात्मा है, और तुम सिर्फ और सिर्फ माध्यम मात्र हो सकते हो। तुम्हें तो साक्षी होना है, जो हो रहा है, जो घटित हो रहा है, तुम खामोखा ही कर्ता भाव की अनुभूति कर रहे हो, तुम तो साक्षी हो बस। तुम जिस शरीर में हो इसमें तुम नहीं होते तो कोई दूसरा होता, तुम इस शरीर में नहीं होगे तो कोई दूसरा होगा, तुम यहाँ नहीं होगे तो कहीं और होगे, लेकिन तुम होगे, तुम्हें होना ही है, क्योंकि वास्तव में तुम हो ही नहीं। क्योंकि तुम्हारा शरीर होना ही एक माध्यम है परमात्मा के लिए वह सब कर पाने का जो वो कर रहा है, और तुम्हें लगता है कि तुमने किया। और जब तक तुम्हें लगता रहेगा कि तुम हो तब तक परमात्मा तो है ही नहीं। और वह क्षण जब तुम मिट जाओगे परमात्मा उपस्थित रहेगा। तुम्हारे होते हुए परमात्मा का होने का कोई औचित्य भी तो नहीं है। तुम्हारे होते हुए परमात्मा का होना मतलब तुम्हारे झूठे अहंकारों का खात्मा, और ये तुम होने नहीं दोगे, क्योंकि तुम तो यह साबित करते हो कि जो कर रहे हो वह तुम कर रहे हो। तुम ये साबित करते हो कि जो कर रहे हो ये तुम कर रहे हो। तुम करता हो तो फिर वहां परमात्मा क्या करेगा? साक्षी भाव हो जाएगा। तो हो ही तो गया है, निश्चित ही परमात्मा वहां साक्षी भाव है। तुम साक्षी भाव बना दिया तुमने परमात्मा को। जब तुम ही कर रहे हो तो वो क्या करेगा? वो देखेगा, और देख रहा है, वो साक्षी बन रहा है। तो निष्कर्ष यही है कि जब तक तुम कर्ता भाव में रहोगे परमात्मा साक्षी भाव में रहेगा, और जब तुम साक्षी भाव में आ जाओगे परमात्मा कर्ता भाव दिखने लगेगा। जैसे सही कार्य हो या गलत, जब तुम कर्ता भाव में रहते हो परमात्मा साक्षी भाव में होते हैं, देख रहे होते हैं। तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको रोकते नहीं है वो शक्ति जो पूरे सृष्टि का सृजन और संचालन कर रही है। तुम्हें रोक भी तो सकती थी, तुम्हें ऐसा करने से मना भी तो कर सकते थे, लेकिन नहीं करते क्योंकि वो परमात्मा है और साक्षी भाव में है, क्योंकि तुम कर्ता भाव में हो। उन्होंने मान लिया है कि तुमने खुद को कर्ता माना हुआ है, तो उन्हें साक्षी भाव का पूर्ण पालन करना चाहिए। और जो साक्षी है वह कर्ता बन जाए तो फिर साक्षी भी ना रहे। तो ऐसी गलती तुम तो कर सकते हो, परमात्मा तो करने से रहे। परमात्मा परमात्मा है और तुम्हारी आत्मा की तरह नहीं है। वह साक्षी भाव होना है, वहां साक्षी भाव है, और जहां कर्ता भाव होना है वहां कर्ता भाव है। इसीलिए जब तुम कर्ता भाव में रहते हो परमात्मा साक्षी भाव का पूर्ण पालन करते हैं, लेकिन जब तुम साक्षी भाव हो जाओगे तो परमात्मा को कर्ता भाव होना ही होगा। फिर तुम्हें लगेगा कि सब कुछ हो रहा है, तुम कर कुछ नहीं रहे हो, सब कुछ हो रहा है, करने वाले परमात्मा है और कर रहे हैं।
जीवन की गाड़ी जब लगे कि तुम संभाल नहीं पा रहे हो तो कायदे से तुम्हें साक्षी भाव हो जाना चाहिए। परमात्मा उस गाड़ी को संभाल लेगा और साक्षी भाव से कर्ता भाव में परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि जीवन रूपी सड़क पर तुम्हारे स्वरूप वाली गाड़ी दौड़ाया भी तो उसी परमात्मा ने है, उतारा भी तो सड़क पर उसी ने है। लेकिन तुम जीवन रूपी गाड़ी संभाल भी नहीं पा रहे हो और ड्राइविंग सीट से खुद को अलग भी नहीं कर पा रहे हो। तुम कर्ता भाव में हो, तुम्हें लगता है कि जो भी हो रहा है वो तुम कर रहे हो, इसीलिए परमात्मा इस बात का साक्षी हो रहा है। वह साक्षी इस बात का भी है होगा कि तुम सड़क पर सही दिशा में दौड़ रहे हो। वह तब भी साक्षी रहेगा जब तुम गलत दिशा में दौड़ रहे होगे। वह इस बात का साक्षी भी होगा कि तुमने संभल कर जीवन रूपी गाड़ी को चलाया है और वह इस बात का साक्षी भी होगा कि तुम्हारी गलती से तुम दुर्घटना के शिकार हुए हो। वह तुम्हारे वर्तमान व्यवस्था के ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा कोई सिपाही तो नहीं कि तुम्हारा चालान काट दे और तुम्हें रोक दे। परमात्मा वह साक्षी भाव है जो तुम्हारा चालान तो काटता है, स्वतः कट जाता है। कर्म की एक फल है जो तुम्हें प्राप्त करनी ही है, चाहे वो अच्छे फल हो तब भी तुम्हें भुगतना है और बुरे कर्म के बुरे नतीजे हो तब भी तुम्हें भुगतना है। लेकिन क्योंकि परमात्मा साक्षी भाव में है इसीलिए तुम्हें कर्म करने से नहीं रोकेगा, क्योंकि वह तो साक्षी है। क्योंकि कर्ता यहाँ तुम हो और जब तुम कर्ता हो तो उसके कर्ता होने का तो सवाल ही नहीं उठता और तुम उस काम के प्रति उत्तर में प्राप्त परिणाम से खुद को कभी वंचित भी नहीं रख सकते और परमात्मा भी तुमको वंचित नहीं करेगा क्योंकि वह साक्षी भाव में है। इंसान आज दुविधा में है कि उसे होना था साक्षी भाव लेकिन कर्ता भाव में जी रहा है। मैंने यह कर दिया, मैंने वह कर दिया, मैंने धनों के अंबार लगा दिए, ये सब क्या है? कर्ता भाव ही तो है। जब तक तुम्हारी इंद्रिया तुम्हें बाहर की तरफ लेकर जाएंगे तुम जाते रहोगे, तब तक तुम कर्ता भाव में ही रहोगे। तय है कि उस दिशा में परमात्मा से तुम्हारा दर्शन संभव नहीं है तो कण कण में, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए तो परमात्मा का शक्ति स्वरूप तुम्हारे अंदर है और तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें अंदर की यात्रा से रोकती भी हैं। तुम जब भी निकलते हो सफर तुम्हारा बाह्य जगत का होता है और अंतः जगत की तरफ तुम मुड़ते ही नहीं तो फिर प्राप्त होने का तो कोई मतलब भी नहीं बनता। सैकड़ों किलोमीटर दूर धार्मिक यात्रा तुमसे संभव है क्योंकि वह झूठे अहंकार भाव का साथी भी है और तुम कहते हो कि मैं यहाँ की यात्रा करके आया, मैं वहाँ की यात्रा करके आया, लेकिन चंद दूरी अंदर की है। कभी तुम्हें ख्याल भी नहीं आया होगा कि उस यात्रा की वास्तव में जहाँ परमात्मा से तुम्हारा साक्षात्कार संभव है एक मामूली सा पर्दा है। एक छोटी सी यात्रा खुद के अंदर की करनी है। बाहर तुम तूफानों में, बाढ़ों में, बरसातों में तीर्थाटन को निकल जाते हो, कड़ी धूप में चलते रहते हो, लेकिन अपने अंदर जहाँ छाव ही छाव है, जहाँ धूप भी नहीं, रोशनी की किरण भी नहीं है, जहाँ तपिश भी शायद इतनी नहीं हो, वहाँ की सफर तुम कर नहीं पाते हो। मेरे जीवन में ओशो के विचारों से आनंद का प्रवेश हुआ है। मेरी कोशिश है इसे जहाँ तक संभव हो इस जीवन में हर एक प्राणी तक पहुँचाया जाए। इस मेरे YouTube चैनल के माध्यम से मेरी इस कोशिश का हिस्सा बनने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमें आपका सहयोग भी चाहिए। आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, संभव हो तो अन्य लोगों तक इसे शेयर करें ताकि बाह्य जगत की यात्रा में कर्ता भाव लिए जी रहे तमाम इंसानों तक ओशो के इस विचार को पहुंचाया जा सके। जीवन दर्शन के संदर्भ में ओशो के ये विचार निश्चित रूप से आपके जीवन में एक बेहतरीन परिवर्तन ला सकता है। बस शर्त इतना ही है कि तुम जिस यात्रा की तरफ हो उसकी दिशा को मोड़ते हुए बाह्य जगत से तुम्हारी यात्रा मुड़कर अंतः जगत की तरफ आनी चाहिए। हरि ओम।